सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका हम 43 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। और उससे पहले हम हेडिंग पढ़ लेंगे, लिखा है शत्रुओं से प्रेम। हालेलुया। तो आज हम जानेंगे कि शत्रुओं से प्रेम रखने के विषय परमेश्वर क्या कहते हैं। हो सकता है हमारी भी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम प्यार नहीं कर पाते, जिनसे हम प्रेम नहीं रख पाते, लेकिन उनके लिए परमेश्वर क्या कहते हैं आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपनी बैरी से बैर। ये पुराने नियम में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि पहले देखिए, आप सुन चुके हो ये चीजें, है ना। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। जो तुमसे बैर रखते हैं, जो तुमसे नफरत करते हैं, जो तुम्हारे डाह रखते हैं, आप उनसे प्रेम रखिए। परमेश्वर कहते हैं और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको कोई सताता है, अगर आपको कोई दुख देता है, आपको प्रताड़ित करता है, तो परमेश्वर का वचन आपसे आज कह रहा है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है 45वीं आयत में, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हालेलुया। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो पापी व्यक्ति से भी उतना ही प्रेम करते हैं और धर्मी से भी उतना ही प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपना धर्म का सूर्य जो उदय करता है वो दोनों के ऊपर करता है। बारिश भी होती है तो दोनों के ऊपर होती है, और परमेश्वर हर चीज के लिए, परमेश्वर दोनों के लिए करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी परमेश्वर के समान बने और हम भी परमेश्वर की संतान ठहरे, हमारा स्वभाव परमेश्वर के जैसा हो। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि जैसे हमारा पिता, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूँ वही मैं करता हूँ, वैसे ही जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वो सारे काम किए एक मनुष्य के रूप में, वो सारे कार्य उन्होंने हमें करने के लिए कहा कि हम भी वही कार्य करें और पृथ्वी पर रह कर के पवित्रताई में जीवन बिताएं। वही यीशु मसीह ने कहा और हमें वैसा ही करना है। हमें अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। लिखा है, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है। हालेलुया। जैसा कि अभी हमने कहा कि वह अपना सूर्य जो है वो भले और बुरे दोनों पर उदय करता है। हालेलुया। फिर लिखा है, और धर्मी अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर पक्षपात नहीं करता तो हम भी पक्षपात किसी के साथ नहीं कर सकते। कि हमसे कोई प्रेम रखता है तो हम उसके साथ अच्छे से बिहेव करें, और अगर हमारे साथ कोई बैर रखता है, अगर हमारी कोई डाह करता है या हमसे कोई जलन रखता है, तो हम भी उसके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे, तो हम परमेश्वर की संतान नहीं ठहर सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव ये नहीं है। लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। हालेलुया। परमेश्वर देखिए यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि अगर तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। कोई फल नहीं होगा, क्योंकि बदले में हमें प्रेम मिल रहा है ना। जब हमें किसी से प्रेम मिल रहा है तो हम भी उनको प्रेम दे रहे हैं, तो हमें उसका प्रतिफल क्या मिलेगा। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते, है ना। प्रभु ने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि महसूल लेने वाले भी ऐसा ही करते हैं। फिर परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। देखिए, हमारा परमेश्वर हमें अन्य जातियों से बिल्कुल अलग रखता है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू को बहाकर हमें संसार से अलग किया, हमें संसार में से मोल लिया है, ताकि हम उसके स्वभाव को अपने अंदर से प्रकट कर सकें। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी प्रभु के जैसे बने। प्रभु कहते हैं कि देखिए, हम अगर अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हैं तो ये कौन सा बड़ा काम करते हैं हम, क्योंकि अन्य जाति के लोग भी सेम वैसे ही करते हैं कि उनके साथ अगर कोई गलत करता है तो वो भी उसके साथ गलत ही करते हैं।
तो इसीलिए प्रभु कहते हैं कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमें भी प्रभु परमेश्वर की तरह हमें भी सिद्ध बनना है, क्योंकि एक सिद्ध व्यक्ति उसे किसी भी चीज़ का लोभ नहीं होता, ना किसी चीज़ का उसके अंदर लालच होता, क्योंकि वो शरीर में मरा हुआ होता है, उसकी आत्मा सिद्ध हो चुकी होती है जैसे हमारा परमेश्वर, क्योंकि उनका प्रेम सभी के लिए इक्वल है और परमेश्वर सभी से प्रेम रखते हैं, सभी आत्माओं से परमेश्वर प्रेम करते हैं, इसीलिए सभी आत्माओं को परमेश्वर बचाना चाहते हैं। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है और सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।